हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की सुपर डुपर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। तो इस वीडियो को आप देखिएगा, आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कार्बन क्या होता है और उसके यौगिक कौन कौन से होते हैं। और इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आंसर वाला जो वीडियो होगा वो अलग से आएगा। क्योंकि उसमें जो होंगे वो सारा क्वेश्चन आंसर रहेंगे और एक जगह जो क्वेश्चन रहेगा वो अच्छा रहेगा आपको कि दूसरे वीडियो में देखना नहीं पड़ेगा। ऐसे में अगर इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन डालते हैं तो आपको दिक्कत होगा कलेक्ट करने में। इससे अच्छा है कि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस को मैं अपलोड कर दूंगी, आप देख लेना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि कार्बन और कार्बन के उसके यौगिक कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कार्बन के डेफिनेशन को। कार्बन जो है सबसे पहले एक क्या है, अधातु है जिसका संकेत क्या होता है, C होता है। और परमाणु संख्या क्या होता है, 6 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए तो 2 और 4 होता है, ठीक है। और यह आवर्त सारणी में आवर्त में 4 होता है और वर्ग में 14 में अवस्थित है, ठीक है। कार्बन के 3 अप्रूव होते हैं, यहाँ 2 दिया हुआ है, गलती से मिस्टेक प्रिंट हो गया है, लेकिन 3 होता है, ठीक है। 3 याद रखेंगे, हीरा, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलेरिन, ठीक है। क्या होता है, बकमिंस्टर फुलेरिन। और ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन के कितने अप्रूव होते हैं। MCQ में बहुत बार पूछा है कि कार्बन के कितने अप्रूव होते हैं, तो 3। कौन कौन, हीरा, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलेरिन। बच्चा लोग यही बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग तो एकदम याद करने वाले हैं, आप लोग बहुत तेज़ हैं, तो आप लोग याद रखेंगे इसको कि कार्बन के कितने अप्रूव होते हैं, 3। कौन कौन, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है और बकमिंस्टर फुलेरिन होता है। और जो कार्बन होता है वो क्या करता है, तो सहसंयोजी अबंध बनाता है, ठीक है। क्या करता है, तो सहसंयोजी अबंध बनाता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए सहसंयोजी अबंध क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला अबंध क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है सहसंयोजी अबंध। मतलब एक तरह से क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका शेयरिंग किया जाता है, उसको शेयर करके हम लोग क्या करते हैं कि बराबर कर लेते हैं। युग्म को हम लोग जब बराबर कर लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, सहसंयोजी अबंध। जैसे में H2O हो गया, CO2 हो गया और O2 हो गया। एग्जाम्पल में आपको दिया गया है, जैसे H2 का देखिए अबंध कैसे बना है, एक H यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। और देखिए एक यहाँ पे जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन है और एक क्रॉस से यहाँ दिखाया गया है। तो ये क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग बना ले रहा है और ये इसके इलेक्ट्रॉन से, तो ये दोनों बॉन्डिंग मिलकर कितने हो गए, 2। और दोनों हो गए क्या, हमारा एक सहसंयोजी अबंध बना रहे हैं, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। और जो ये हम बताए हैं ना, ये एग्जाम्पल ये आपके NCERT बुक में भी पूछा गया है क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, हाइड्रोकार्बन के बारे में कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो बहुत आसान है ये समझना। हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के जो यौगिक होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो देखिए हाइड्रोकार्बन जो है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एग्जाम में पूछता है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि हाइड्रोजन एवं कार्बन के यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। और अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2। कौन कौन, तो वो होता है संतृप्त, ठीक है, और असंतृप्त। इसको सैचुरेटेड बोलते हैं इंग्लिश में और इसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या, एल्केन आता है। इसके अंदर क्या आता है, एल्केन। और एल्केन का एक फॉर्मूला होता है, सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कुछ याद रखिए या ना रखिए। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों निकालने का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, तो एल्कीन निकालने का फॉर्मूला है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन आते हैं, तो एल्कीन आता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आता है, तो एल्कीन और एल्काइन। एल्केन किस में आता है,
संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, और एल्कीन और एल्काइन किस में आता है, तो वो आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। देखिए जिसके अंत में एन लगा हो, एन लगा हो, कोई भी यौगिक हो, ठीक है, कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, अगर उसके अंत में एन लगा हो तो वो क्या होगा, एल्केन। अगर इन लगा हो, क्या इन लगा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एल्कीन है, एल्कीन है, ठीक है। अगर एल्काइन आइन लगा हो, आइन, ठीक है, आइन लगा हो जिसके अंत में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो वो होता है एल्काइन ग्रुप का, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CN कार्बन, ठीक है, और हाइड्रोजन के जो दुगुना होता है उससे 2 गुना ज़्यादा होता है, मतलब कार्बन के दुगुना से 2 ज़्यादा, ठीक है, कार्बन के 2 गुना से 2 ज़्यादा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन। उसके बाद एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो कार्बन का दुगुना, ठीक है। उसके बाद है कार्बन के दुगुना से कम, 2 कम, ठीक है, एल्काइन का होता है कार्बन के दुगुना से 2 कम, क्या होता है, एल्काइन। इसको एक फॉर्मूला दिया जाता है क्या, कि जोड़कर, हटाकर और घटाकर, ठीक है, जोड़कर, हटाकर, घटाकर, ठीक है, इसको याद रखेंगे, इससे जल्दी याद हो जाता है। जैसे एक आपका बताया गया है कि मीथेन, मीथेन एन लगा है ना, एन लगा है ना जिसके अंत में, तो ये क्या है, एल्केन ग्रुप का है। अगर आपको पहचानने के लिए भी दे दे, जिसके अंत में एन लगा हो, हमने जस्ट बताया आपको कि जिसके अंत में एन, इन, आइन लगा हो तो उसको क्या बोलेंगे, एन लगा हो तो एल्केन, ठीक है, अगर इन लगा हो तो एल्कीन, अगर आइन लगा हो तो उसको क्या बोलेंगे, एल्काइन, ठीक है। तो देखिए एन लगा है, मीथेन आ रहा है ना ऐसे, तो ये क्या है, हमारा एल्केन ग्रुप का है, तो इसका है CH4। तो CH4 कैसे आया इसको जानते हैं, कैसे आया, देखो सबसे पहले क्या जानते हैं, CH4 आखिर फार्मूला कैसे आया, तो इसी फार्मूला पे हम लोग इसको बैठाते हैं। देखो अगर हम कार्बन 1 लेते हैं और हाइड्रोजन यहाँ 2 है ऑलरेडी, अगर n का मान हम लोग 1 रखते हैं और +2 करते हैं तो क्या हुआ, C1 तो लिखेंगे या नहीं लिखें, और H2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना होगा, 2 + 2 कितना हुआ, तो CH4 आ गया ना। इसी फार्मूला के बेस पे हमने ये निकाल लिया, कितने ईजी था ना ये। तो अब देखिए उसके बाद हम लोग जानते हैं किसके बारे में, दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, CnH2n, ये किसका है, एल्कीन का फॉर्मूला, जोड़कर, हटाकर, घटाकर, ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो Cn, ठीक है, Cn हो गया, H2n हो गया, ठीक है। अब इस फार्मूला के बेसिस पे हम लोग क्या बनाते हैं कि ये जो है इथीन, ठीक है, इसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो देखिए अगर हम लोग कार्बन को 2 रखते हैं और जो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे 2 रखेंगे और क्या करेंगे, और यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं क्योंकि इसमें हम लोग हटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, 2 गुना से 2 ज़्यादा नहीं लेना है, हमको हटा देना है इसमें, तो C2 तो होगा ही, और यहाँ 2 इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, तो आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है CnH2n-2, यानी कार्बन के दुगुना से 2 कम, ठीक है। तो देखिए कैसे, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका क्या दिया हुआ है कि C2H2, यानी ये क्या फॉर्मूला है, इथाइन का। तो इथाइन कैसे बना, तो C2H2n-2, अगर हम कार्बन 2 रखते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे n होगा, ठीक है, अगर हम कार्बन को 2 रखते हैं तो Cn × 2 - 2 कितना हुआ, अगर C2 तो ऑलरेडी रहेगा, ये 4 है, 4 में से -2 करोगे तो कितना आएगा, 4 में से अगर -2 करोगे तो 2 ही ना आएगा, तो ये फार्मूला हमारा आ गया, यानी सही है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बता सकते हैं कि कोई फार्मूला जो है, ठीक है, कोई जो हम लोग बताना होगा कि एल्केन कौन है, एल्कीन कौन है, एल्काइन कौन है, तो ये आसानी से हम लोग बता सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ये क्वेश्चन दे दे, मान लीजिए एक हम अपने से एग्जांपल दे रहे हैं कि C2 और H10, ठीक है, ये दे दो तो आप कैसे बनाइएगा, तो देखिए ये क्या कर रहा है, तो C2 दिया है और H10 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, C है हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 दिया है और H, इसका फॉर्मूला 2n होता है, ठीक है, +2 लिखिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे 2 रखना है, 1 मिनट, सॉरी, यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा, ठीक है, यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग कार्बन 2, फिर से समझो इसको, ठीक है। अब देखो C2
H6 है, ठीक है। हमारा क्या है, एक कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है क्या, C2H6, ठीक है। अगर इसको हम बोला जाए कि फार्मूला पे तोड़ो, कौन से फार्मूला पे ये बेस्ट है, तो देखो कार्बन हम लोग जानते हैं कितना है, C2 है। तो एक बार ट्राई करते हैं कोई भी फार्मूला, C2 है तो हम लोग 2 लिखेंगे, H 2 गुना है, ठीक है, तो इंटू कर देंगे 2, क्यों, क्योंकि n का मान होता है, और +2 करेंगे, ठीक है। तो देखो 2 है, ठीक है, और 2 × 2 और +2, तो आया कौन सा, एल्कीन का फार्मूला। एल्कीन के फार्मूला से हम लोग इसको निकाले हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो ये फार्मूला जो है पूछा गया है, ये जो फार्मूला है ना, पूछ देता है कि बताइए एल्केन का फार्मूला क्या होता है, तो CnH2n+2, यानी कार्बन के 2 गुना से 2 ज़्यादा। अगर एल्कीन का फार्मूला पूछे तो CnH2n, ठीक है। अगर एल्काइन का पूछे तो क्या बताइएगा, CnH2n-2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक संरचना बताता है क्या, कि एकल आबंध होता है, ठीक है। तो देखिए एकल कार्बन जो होता है वो बेसिकली 4 अपना बॉन्ड बनाता है, 4 जो है आबंध बनाता है। तो देखिए ये कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो हमेशा कहेंगे कि कोई भी हो, कार्बन की संरचना हमेशा 4 जो है बॉन्ड बनाने वाली होती है, 4 हाइड्रोजन से वो जुड़ा रहता है। तो देखिए ये जो है एक एक बॉन्ड बन रहा है, एक एक बॉन्ड कैसे बना है, तो ये पाई रहता है, ये एक एक पाई से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे एकल आबंध। अगर यहाँ पे देखिए वही क्या दे है, यहाँ दो गो पाई दिया होगा, C और यहाँ पे 2 पाई। तो देखिए यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए C, ठीक है, और यहाँ एक हो गया, यहाँ 2 हो गया, और 2 यहाँ 4 से जुड़ा है ना, एक कार्बन 4 से जुड़ा है, फिर एक कार्बन 4 से, यानी द्वितीय आबंध जिसमें 2 पाई होता है उसको द्वितीय। और इसी प्रकार इस तरह तीसरा में 3 होता है, 3 तो यहाँ हो गया, ठीक है, और एक यहाँ, तो 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में, यह सभी सहसंयोजी आबंध बनाते हैं, ये सभी जो हैं वो क्या बनाते हैं, सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। अब हम लोग किसके बारे में जानने वाले हैं, तो अब हम लोग जानने वाले हैं समजातीय श्रेणी के बारे में। तो अब हम लोग जानने वाले हैं क्या, समजातीय श्रेणी। तो समजातीय श्रेणी क्या होता है, तो यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह स्थापित करना पड़ता है, उसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछ देता है कि समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, तो इसका डिफिनीशन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि कोई ऐसी यौगिक की श्रृंखला होती है जिसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह से जुड़ा होता है। तो देखिए जैसे यौगिक के इसको हम 2 प्रकार से पहचान सकते हैं, कैसे, देखिए पहला है यौगिक के बीच में अगर -CH2 यानी इसका CH2 का अंतर पाया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे कि वो जो है समजातीय है। अगर द्रव्यमान वगैरह में देखा जाए तो अगर 14 U का डिफरेंस हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे कि वो समजातीय है। अब देखिए एक होता है कार्बन यौगिक का नाम पद्धति, ठीक है, IUPAC नंबर, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ देखिए क्या है, तो किसी समजातीय श्रेणी में यौगिक के नामों के आधार पर बेसिक कार्बन की उन मूल श्रृंखलाओं पर आधारित होता है जिनकी प्रकार्यात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार पूर्वलगन पूर्वलगन मतलब उपसर्ग मतलब आगे, जो आगे लगता है, और अनुलगन मतलब जो प्रत्यय यानी बाद में लगता है, द्वारा संबोधित किया जाता है। जैसे प्रकार्यात्मक समूह में देखिए क्या क्या दिया है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको। देखिए प्रकार्यात्मक समूह है हेलोजन जिसको X होता है, -Cl होता है, Br होता है, ठीक है। तो पूर्वलगन और अनुलगन में देखते हैं क्या होता है। तो पूर्वलगन मतलब होता है पहले और अनुलगन मतलब होता है बाद में। तो क्लोरो और ब्रोमो ये क्या है, तो पूर्वलगन है। पूर्वलगन यहाँ दिया है पहले लगेगा, यानी क्लोरोमीथेन यहाँ पहले लगा, ठीक है, क्लोरोइथेन, ठीक है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, CH3Cl और C2H5Cl, ठीक है। उसके बाद देखिए एल्कोहल तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, -OH होता है जिसमें अनुलग्न लगता है, यानी लास्ट में, जिसके लास्ट में OH लगा हो, जिसके लास्ट में क्या लगा हो, OH।
और जिसके में Cl लगा हो या फिर Cl लगा हो या फिर ब्रोमो लगा हो, तो उसको हम लोग जानते हैं क्या है कि वो है, सबसे पहले उसको जान लेंगे क्या है कि वो है क्या, क्लोरो का है या ब्रोमो का है। तो अगर आगे लगा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि वो अनुलगन पूर्व लगन है और क्या है, वो हेलोजन ग्रुप का है। अगर बाद में लगा हो तो एल्कोहल का है और अनुलगन में है, ठीक है। OH का तो एल्कोहल होता है। उसके बाद है एल्कीन, ठीक है, अनुलगन होता है तो इथीन, प्रोपीन, ठीक है। उसके बाद है एल्काइन, अनुलगन ये भी होता है, इथाइन, प्रोपाइन, ठीक है। ये जो इतना दिए हैं ना इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए समवायता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं समवायता। मतलब इसमें क्या होगा, जो आणविक सूत्र है वो सेम होगा, लेकिन जो उसका संरचना हम लोग बनाएंगे वो अलग होगा। जैसे में देखिए यहाँ पे है ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या होता है, तो इसको देखिए ब्यूटेन किस में आता है, तो ये एल्काइन में आता है, एल्केन में, ठीक है। क्या आता है, एल्केन में। कैसे आता है, तो देखो C4H10 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको पहले हम फार्मूला पे बैठाएंगे, सब कुछ फार्मूला पे, उसी फार्मूला पे सब बन। तो देखो कार्बन का फार्मूला क्या होता है, कार्बन 4 रखो, ठीक है। H का मान रखो 2 × 4 रखो और +2 रखो, ठीक है। अब देखो यहाँ C4 तो रहेगा और 4 × 2 करोगे कितना होगा 8, और फिर इसको जोड़ोगे तो 10 आ गया ना, तो फिर से हमारा वही आ गया, यानी ये एल्केन है हमारा। इस तरह से हम पहचान सकते हैं। अब देखो ये नॉर्मल ब्यूटेन है, इसका संरचना देखो क्या है, तो ये हमेशा 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका कह सकते हैं कि ये जो है C4H10 यानी ब्यूटेन, इसका जो है नॉर्मल फार्मूला है ये, ठीक है। लेकिन इसका आणविक सूत्र जो है सेम है, ठीक है, ये भी सेम है आणविक सूत्र, और इसका संरचना लेकिन भिन्न है। इसको इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या ब्यूटेन के 2 समवायी होते हैं, यहाँ हमने बता दिया। अब देखो कार्बन यौगिक के कुछ जो गुणधर्म होते हैं, वो पहला है दहन, C4 + H2 मिलकर के CO2 और H2O प्लस ऊष्मा और प्रकाश बनाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें स्वच्छ नीला जल ज्वाला निकलती है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें धुआएं जो है पीली द्वारा ज्वाला निकलती हैं। दूसरा होता है हमारा ऑक्सीकरण, C2H5OH, ठीक है। ये बहुत बार इसका पूछ देता है एग्जाम में। तो देखिए ये क्षारीय होता है और इस बेसिस पे इसको बनाया जाता है CH3COA, जिसको हम लोग एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ये जो फार्मूला है ना उसको टिक कर लो। एसिटिक अम्ल बहुत बार पूछा है एग्जाम में कि एसिटिक अम्ल किसको बोलते हैं, तो इसको याद कर लेना कि CH3OOH को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन से जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसका घटना। तो देखिए C4 + Cl2 सूर्य की जो प्रकाश होता है उसकी उपस्थिति में क्या बनाता है, तो CH3 और Cl और प्लस में क्या बनता है, HCl, ठीक है। चौथा नंबर हमारा है कि संकलन अभिक्रिया, ठीक है। तो संकलन अभिक्रिया में क्या होता है, तो C2H4 + H2 ये जब बनता है तो हमारा क्या बन जाता है, तो C2H6 बन जाता है। ये हाइड्रोजन जो है इधर जुड़ जाता है, तो ये एथीन था, ये बदल जाता है एथेन में। एथीन किसको बोलते हैं, देखो ये फार्मूला पर भी बनाते हैं C2H4, तो एथीन है, इन लगा है, इन का मतलब क्या होता है, फार्मूला CnH2n, इसमें कोई नहीं होगा, जोड़कर हटाकर और घटाकर, ठीक है। तो ये फार्मूला हुआ। तो देखो यहाँ 2 रखो, ठीक है, और 2 × 2 रखो, कितना आएगा, फिर से हमारा वही फार्मूला आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, इथीन हो गया। उसके बाद ये जब जुड़ जाएगा एक हाइड्रोजन इससे, तो क्या बन जाएगा हमारा एथेन, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बता रहा है हमारा इम्पोर्टेंट जो है अल्कोहल के बारे में, इथेनॉल है, ठीक है। इथेनॉल जो होता है क्या होता है, ये जो फार्मूला है याद रखना, इथेनॉल का फार्मूला, जो हम फार्मूला बोले हैं कि इसको याद रखना, वहाँ पे स्टार बना लो और उसको हमेशा के लिए याद कर लेना, ठीक है। तो देखो इथेनॉल का कुछ इंपॉर्टेंट बात है, भौतिक गुण के बारे में बताते हैं। तो द्रव अवस्था होता है, ये पेय पदार्थ मुख्य अवयव है, पेय पदार्थ का मुख्य अवयव है, और अच्छा विलायक होता है, ठीक है।
उसके बाद है इसका रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म के थ्रू ऐसे बनाया जाता है, इसको आप लोग देख लो। एग्जाम्पल में देखो क्या इसका उपयोग किस लिए होता है, सबसे ज़्यादा ये पूछता है, ठीक है। जो इथेनॉल होता है उसका उपयोग हम लोग किस चीज़ में करते हैं, तो टिंचर में, आयोडीन में, कफ सिरप में और टॉनिक में, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लेना और टिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद है इथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड क्या होता है, तो एथेनोइक एसिड के बारे में जानते हैं। तो इसका देखो भौतिक गुण क्या होता है, इसे एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी टिक कर लेना है कि एथेनोइक अम्ल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COO। अभी हमने जस्ट बताया था एसिटिक अम्ल के बारे में, ठीक है। तो इसको हम लोग एसिस्टीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, इसको ऐसे इस अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और ये जो है दुर्लभ क्या करता है, अम्ल है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है कि ये तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े। हाँ, अब हम लोग को एक थोड़ा सा टॉपिक बच गया साबुन और अपमार्जक के बारे में, ठीक है। साबुन और जो अपमार्जक होता है उसकी प्रक्रिया अणुओं के जल रागी और जल विरागी दोनों समूहों की उपस्थिति में आधारित होता है। और इसकी मदद से क्या होता है, तो हम लोग जो तैलीय मैल होते हैं पयास बनाता है और बाहर निकालता है। तो साबुन किसको बोलेंगे, देखिए साबुन जो होता है वो लंबी श्रृंखला वाले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उसी को हम लोग सोडियम और पोटेशियम के लवण को बोलते हैं। यानी कह सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम के लवण की जो लंबी श्रृंखला होती है उसी को हम लोग साबुन बोलते हैं। और साबुन जो है दो प्रकार में बनता है, एक आयनिक होता है जो पानी में घुल जाता है, और कार्बन श्रृंखला में तेल में घुलनशील होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, कठोर जल में क्या करता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ एस्कम बनाता है। अब देखिए अपमार्जक क्या होता है, तो अपमार्जक हमारा ये लास्ट टॉपिक है। तो ये भी क्या करता है, लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा अमोनिया और सल्फोनेट बनाता है। और ये भी पानी में घुल करके क्या बनाता है, आयनिक होता है। और कार्बन में क्या होता है, तेल में भी ये भी कार्बन श्रृंखला बनाता है। और कठोर जल में ये उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनता है और कठोर जल को यह प्रभावित होता है। तो यहीं तक हमारा ये क्वेश्चन जो है, जो एक शॉर्ट रिवीजन था वो कंप्लीट हुआ, क्योंकि आप लोग तो पढ़े हैं, ये हमारा शॉर्ट रिवीजन था, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग थोड़े जो MCQ होते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको हम भेजेंगे, उसका वीडियो हम बनाएंगे और उसका नोट्स भी हम भेज देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।